कब देगा पैसे? इतने दिन से देख रहा हूँ काम पे नहीं आ रहा, कब देगा? अंकल मेरे पापा को क्यों मारिए? हमारे पति को मत मारिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। साहब बच्चा लोग के आगे सामने मत मारिए। अरे तू देख क्या रही है, लेके जाना अंदर। पाई पाई लौटा देंगे साहब आपका, बस कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। हम जल्दी मजदूरी करके ना सारा लौटा देंगे आपका पैसा। बीमार थे इसलिए नहीं गए 4 दिन से साहब, लौटा देंगे। मालकिन आप बोलिए ना साहब को, हम पैसा लौटा देंगे। साहब बच्चों के आगे कुछ मत करिए साहब, हमें क्या है ना, बच्चा अगर देखेगा उसका बाप पिट रहा है तो उसको लगेगा उसका बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़ रहे हैं आपके, मारिए मत हमको। क्या ना साहब, हम अपने बच्चा लोग को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनका भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बस इसीलिए पैसा लिए थे आपसे। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपका पाई पाई लौटा देंगे, इस चीज का हम गारंटी लेते हैं। घर पता है ना आपको, हम अगर 1 हफ्ता में आपका पैसा नहीं देना, आप वापस आ जाइएगा, लेकिन बच्चा लोग के सामने मारिएगा मत साहब। क्या ना साहब, हम अपने बच्चा लोग को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनका भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बस इसीलिए पैसा लिए थे आपसे। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपका पाई पाई लौटा देंगे, इस चीज का हम गारंटी लेते हैं। घर पता है ना आपको, हम अगर 1 हफ्ता में आपका पैसा नहीं देना, आप वापस आ जाइएगा, लेकिन बच्चा लोग के सामने मारिएगा मत साहब, मारिएगा मत। राहुल, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? देखना कितनी बुरी तरीके से मारो तुम उसको, वो भी उनके बच्चों के सामने। अच्छा लग रहा है क्या? सब लोग देख रहे हैं। नहीं क्या है, कितने पैसे हैं उसके? 4-5 हजार तो हैं। उस पे इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या? अरे इतने से पैसों के लिए तुमने उसको इतना मार दिया। उसकी बीवी भी गिड़गिड़ा रही थी, तुम्हें दया नहीं आई क्या? भगवान ने हमें इतना सक्षम बना तो रखा है कि हम लोगों की मदद कर सके। तुम 4-5 हजार रुपए नहीं भूल सकते क्या? जब उसके पास होंगे तो वो दे देगा, कह तो रहा है। तुमने उसका घर भी देख लिया, उसके बाद भी तुम उसके ऊपर हाथ उठाए जा रहे हो। राहुल प्लीज उसको माफ कर दो। तुम दिन का 10,000 रुपए पार्टी वार्टी में खर्च कर सकते हो, तो उसके 3-4 हजार रुपए माफ नहीं कर सकते क्या? राहुल तुम चलो घर, और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मत आ जाना इसके पास यहाँ पे पैसे मांगने। अगर उसके पास होंगे तो वो कह रहा है कि घर देने आ जाएगा पैसे। जी मालकिन, हम दे देंगे आपके पैसा। चलो ना। सॉरी भैया। ठीक है ना? अरे कहाँ से लाए पैसा? पैसा चाहिए तुमको तो क्या करे, बच्चों को भूख के मारे मरने दे। मार दो बच्चा लोग को, क्योंकि पैसा नहीं है, नहीं खिला सकते उसको, नहीं खिला सकते। भैया इस पे चिल्ला करके होगा क्या? अरे मेम साहब आपके हाथ जोड़ रहे हैं, चले जाइए, और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं देख पाएंगे। अगर ऐसे तनाव बनाए रखा ना आप लोगों ने, कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएंगे, लटक के मर जाएंगे कहीं। भैया आपसे बोला क्या मैंने कि यहाँ पे मैं आपसे पैसे मांगने आई हूँ? बल्कि मैं आपको यहाँ पे पैसे देने आई हूँ। अरे क्या बातें करे जा रही हैं आप, पागल हो गई हैं? ये हमें और कर्जे में क्यों डाल रही हैं आप? मैंने आपको बोला क्या कि आपको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे? मेरे को ये आपसे पैसे नहीं चाहिए। आप एक काम करिएगा, ये 10-12 हजार है, उसका जितना भी बनता है कल उसको दे देना, और घर में जिस चीज की कमी है वो भी ले आना। नहीं मालकिन, ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? मालिक को पता चलेगा तो फिर मारेंगे। साहब को कौन बताएगा, तुम, ये या मैं? उसको कोई नहीं बताने वाला। लेकिन अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए ना मुझसे, तो मैं उसको जरूर जाके बता दूंगी। देखिए मेम साहब, ये पैसे देके कल को आप हमें और बदनाम करना चाहती है। हमारे बच्चों के नजरों में उनके बाप की इज्जत क्यों गिराने में लगी है? उनके मन में तो यही आएगा ना कि कोई भी आके हमारे बाप को मार देता है। आपके आगे हाथ जोड़ दियो, चले जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए आपकी कोई मदद हमें। देखो बहन, मुझे पता है
कि आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, और ये पैसे दे करके मैं बस प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इससे जो राहुल ने किया है उसके कर्मों में कुछ कमी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल को एक तसल्ली सी मिल जाएगी कि मैंने आपकी मदद कर दी। देखिए, अगर आपने ये पैसे लिए नहीं ना तो मेरे मन में जिंदगी भर का एक दुख रह जाएगा कि राहुल ने आप लोगों के ऊपर हाथ उठा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो भी इनके बच्चों के सामने। तो आप एक काम करिए, ये पैसे लीजिए और हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। मैं चलती हूँ।